कहते हैं कि तजुर्बा जो है किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। तजुर्बा एक लंबे अरसे के बाद भी आता है और या कुछ उम्र के बाद भी तजुर्बा आ जाता है, लेकिन ये कम उम्र के जो तजुर्बे होते हैं, कुछ तजुर्बेकार होते हैं, वो शायद ही बहुत कम देखने को मिलता है। एक वैसे ही नामचीन शख्सियत आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है, जिन्होंने फैशन की दुनिया में अपना एक कदम रखा था। आज बॉलीवुड में एक जबरदस्त फैशन डिजाइनर के नाम से उभरे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीतीश शिवहरे से। आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत हमें खुशी होगी उनसे बातचीत करने। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैसे हैं सबसे पहले? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, और थैंक यू कहूँगा सर कि आपने अपने चैनल में मुझे इनवाइट किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं बुंदेलखंड से तो बिलोंग करता हूँ, मगर बुंदेलखंड एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, और जिससे मतलब कि वहाँ का जो टैलेंट है उभर नहीं पाता। जैसे आपने बोला कि दब भी जाता है, ये सपोर्ट करने वाले नहीं मिलता। हाँ, मैंने 2016 में वॉमिक सर से मिला और उन्होंने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद आज मैं बॉलीवुड में एक टैग ले चुका हूँ, और साथ में हॉलीवुड का भी टैग लेने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा। तो ये बताइए, आप अगर मैं बात करूं कि एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए बहुत सारे जो युवा हैं कोई कोर्स करते हैं, आपने कोर्स भी नहीं किया जी, वो शिद्दत कहाँ से आ गई कि आप इतने अच्छा और आज बॉलीवुड में भी आपका नाम है? सर, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। मतलब कि किसी का सुनना चाहेंगे आपकी कहानी? सर, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मतलब 2012 में 19 मई को एक्सपायर हो गई थी। उसका एक ड्रीम था डिजाइनर के उसमें आईफा ऑस्कर अचीव कराना। और मेरे आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ, बट आज इस दुनिया में नहीं। वो 19 मई 2012 को कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई, डेथ हो गई लंदन में। और आज मैं उनका ही ड्रीम पूरा कर रहा हूँ। तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया, मतलब कि कह सकते हैं फुटपाथ में भी रात गुजारनी पड़ी, एक लेबर का भी वर्क करना पड़ा। आज इस मुकाम में भी खड़ा हूँ। मतलब कि कह नहीं सकते हैं कि अभी मैंने ये नहीं सोचा अपने आप को कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, अभी भी मुझे लगा बहुत कम है। नहीं, आपको बॉलीवुड का जो टैग मिला है, तो क्या इसके पीछे आप अपनी गर्लफ्रेंड को ही मानते हैं या फिर आपकी मेहनत भी रही है? नहीं, इसके पीछे अगर वो ना होती सर, तो आज मैं मेहनत ना करता, हौसला नहीं आ पाता। और मतलब कि अगर उसका सपना था, आज मैं पूरा कर रहा हूँ। तो कह सकते हैं कि यूपी की तरफ से भी सर ने यहाँ से भी अवार्ड्स मिले, और साथ में आउट ऑफ स्टेट, मतलब दूसरे राज्यों से भी अवार्ड मिले। और आईफा में भी, IFW में भी नॉमिनेट हुआ मेरा नाम। तो कह सकते हैं कि कहते हैं किस्मत अगर बुलंद है तो सितारे ऑटोमेटिक चमकते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक तजुर्बाकार होने के लिए एक उम्र की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी मैं समझता महज अब मैं 24 से 25 साल की उम्र है। मेरी अभी इस टाइम तो 25 चल रही है। अगर मैं पिछली एज बताऊं सर, मैं पिछले 8 साल से इस फील्ड में हूँ, तो तब मेरी बहुत कम एज थी। और इसके बाद धीरे धीरे स्ट्रगल किया। मतलब कि फिर 2016 में सर यूपी में ही मिस एंड मिस्टर यूपी में भी ये मैंने किया। तो मतलब कि एक प्लेटफॉर्म मुझे यहीं से मिला, और यही प्लेटफॉर्म मेरी एक सफलता की सीढ़ी बना, और जो आज इस मुकाम में मैं खड़ा हूँ। अगर हम आपकी तालीम की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो कहाँ तक आपने हासिल किया? अगर तालीम की बात करें सर, तो मैंने 10+2 करने के बाद मैंने ब्रिटिश काउंसलिंग करी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और साथ में मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आइल्स किया है। और साथ में कह सकते हैं फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा भी किए हैं, बट वो बाद में किए सर। बाद में किए? हाँ, फैशन डिजाइनिंग में तब तक आप उतर चुके थे? तब उतर चुका था। अच्छा, तो अगर मैं कहा जाए आपके अवार्ड्स भी कई बार आपको नवाजा गया, तो वो पहली बार जब आपको अवार्ड्स मिला था फैशन डिजाइनिंग के लिए, तो वो दिल में कितनी खुशी थी, कैसा महसूस किया था? कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे पहला अवार्ड जो मिला था मुझको 2016 को ही मिला था। मतलब ये कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये अवार्ड मुझको मिलेगा। मतलब कहते नहीं है कि जो सोचा नहीं होता वो हो जाता, तो उसकी खुशियाँ, तो कहते हैं खुशी के आंसू कभी रोक नहीं पाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो उसके लिए मैं शुक्रिया करूँगा कि UPAA को सबसे ज़्यादा, और UPAA के बाद वॉमिक सर का शुक्रिया करूँगा कि इन्होंने इस लायक मुझे समझा। अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इसी तरह तरक्की करें, और बॉलीवुड के जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में आपने एक नाम हासिल कर रहे हैं, तो और भी हॉलीवुड, जैसा आपने जिक्र किया, हॉलीवुड में भी आपका जल्द से जल्द फैशन डिज़ाइनिंग का वो आप जिस तरह के प्रेजेंट करेंगे अभी हॉलीवुड में कुछ एक्ट्रेस हैं, जैसे कि लंदन में भी हैं और आपकी ऑस्ट्रेलिया में, इनकी कस्टमाइज ड्रेस, मतलब कि जो पर्सनल बड़ी एक्ट्रेस हैं उनकी ड्रेसेस अभी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। कुछ ऑर्डर्स भी उन्हीं के हैं। मतलब कि अब ये कह सकते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप मैं आगे, मतलब कि बढ़ना स्टार्ट कर दिया, उधर की इंडस्ट्री को भी कवर कर रहा हूँ। अभी मेरी कंपनी है, डॉल्फिन नाम से मेरी कंपनी है। मतलब
उस कंपनी की मैंने ब्रांड एम्बेसडर भी मोस्टली मैंने 15 to 20 कंट्री में स्टैंड कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, और सारी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं तो एक उनके पास खुद का एक टाइटल है, और मतलब कि एक नामी जानी हुई हस्ती को ही मैंने वहाँ पर स्टैंड किया है। जो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स करते हैं वो उनको बहुत तरीके से डिज़ाइन सिखाया जाता है। आपने कोर्स नहीं किया, आप नॉर्मल से डिप्लोमा के, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रा मेरे दर्शकों को बताइए कि वो कॉन्सेप्ट कैसे किया, किस तरह से शुरुआत आपकी हो गई कि आप इतने जल्दी फेम होने लगे। मैं एक्चुअली मैं वेस्टर्न डिजाइनर हूँ सर, और कह सकते हैं मेरे गाउन्स जो भी हैं मतलब डिफरेंट। किसी को देख रहा था, कैसे किस तरह से आपने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, ये हम जानना। पहले मैंने पेपर स्केच किए हैं, पेपर वर्क किया है। अच्छा। पेपर के बाद फिर मैं कैड में भी आया हूँ, कैड में भी डिजाइन करी है। हम्म। और कैड तो मैंने यूट्यूब से भी देख देख के भी सीखा है, और मतलब कि मैं वही आपसे जानना चाह हाँ, रहा तो था कि मतलब कि कुछ चीज़ें YouTube से भी बहुत यूट्यूब, ज़्यादा हाँ, मिला है। हम मिला है, यूट्यूब से भी देखा कुछ पर्सनली जो बिगेस्ट डिजाइनर हैं जो मतलब वर्ल्ड के उनके फेमस, thoughts को पकड़ा उनके आपने। थॉट्स को भी पकड़ा है, जो जी। बिजनेसमैन है उनके थॉट्स को, मतलब कि कहते नहीं एक चीटी होती है जी जी जी। और 1000 बार सर फिसलती है, एक बार सफलता मिलती है। कहते हैं हौसला अगर आपके अंदर है तो हिम्मत करो, मेहनत का फल कहते हैं हमेशा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मीठा मिलेगा, थोड़ा सब्र रखना चाहिए। तरफ बुंदेलखंड से फिर आपका मुंबई की तरफ रुख होना, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? घर वालों का सपोर्ट थोड़ा मिला? नहीं, कह नहीं सकते हैं सर, अगर घर वालों को सपोर्ट मिला होता तो आज मैं बॉलीवुड में इतना नाम नहीं कह सकता जितना मुझे बाहर के लोगों को सपोर्ट मिला, तो उनका मैं थैंक्स कहता हूँ। घर वालों को भी थैंक्स कहता हूँ कि आज उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो आज मैं इस लेवल में, अगर सपोर्ट किया होता तो आज मैं इस लेवल में नहीं खड़ा होता। घर वाले से कुछ था, नाराजगी चल रही थी? नाराजगी नहीं, एक होता है सर, ये एक थोड़ा पर्सनल सवाल जरूर हो रहा है, लेकिन दर्शक जानने चाहिए क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना घर वाला के भी सपोर्ट्स होते हैं तो वो थोड़ा सा आदमी को और थोड़ा मुकाम हासिल करने देता है, कुछ लोगों के साथ सेट होता है। तो आपने जिंदगी में स्ट्रगल किए, आपने जैसा जिक्र किया कि हमने रोड पे भी सोए, गरीबों वाली जिंदगी जीना है, तो अगर घर का सपोर्ट्स होता तो वो थोड़ा सा आदमी को थोड़ी सहूलतें मिल जाती। अगर क्योंकि वो अगर सपोर्ट किए होते तो एक हमारे बैकग्राउंड में, या मुझको ऐसा फील होता चलो अगर मैं ये नहीं कर पाया मेरे घर वाले तो खड़े हैं, तो उस टाइम ऐसा फील हुआ तो चलो घर वाले नहीं, अकेला महसूस किया, उससे किया सेल्फ डिपेंड बनना है और हम ही को करना, कोई सपोर्ट वाला नहीं है कि खुद आगे बढ़ना। तो उनका सबसे बड़ा मैं शुक्रिया करूंगा घर वालों को कि सपोर्ट ना करने की वजह ये सबसे अच्छी। अमूमन लोग नाराजगी देखते, सपोर्ट नहीं किया, घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं नहीं हो पाया, और आप खुश हो रहे हैं कि सपोर्ट नहीं किया इसलिए मुकाम हासिल किया। नहीं, सपोर्ट नहीं किया तो मुकाम हासिल किया। अगर मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि इंडस्ट्री में जाते हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, मॉडल भी बनते हैं, डिजाइनर, तो घर वालों को भी सपोर्ट होता है, बट कभी वो अपने माँ बाप का नाम नहीं कर पाते हैं। ये सवाल करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक चूंकि आपने जिक्र किया जो आपके अंदर इंस्पायर हुए और बॉलीवुड में आपका नाम भी हुआ, आप इसका जो जो सारा ठीकरा जो आप है वो अपनी गर्लफ्रेंड पे कहा। हमारे दर्शकों को जरा अपने गर्लफ्रेंड का नाम जरूर बता दीजिए। मेरी गर्लफ्रेंड शायद वो जहाँ हो सुन रही हूँ आपको। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सिया डिसूजा है और वो बिलोंग करती थी अमृतसर से। अमृतसर से? हाँ। अच्छा, तो मुलाकात कहाँ हुई? अमृतसर में हुई थी? नहीं, मुलाकात तो सर कह सकते रॉन्ग नंबर से हुई थी, मगर रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो गया था, मुझसे 4 साल बड़ी थी वो, साइकोलॉजी की डॉक्टर भी थी, स्टडी कर रही थी सर, बेडफोर्ड से सर। ओके, तो डॉक्टरी कर रही थी? हाँ जी। चलिए, जान के तो थोड़ा ज़रूर अफसोस हुआ कि शायद वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आपको वो चीज़ ना रहकर भी आपको उस जगह पहुंचाने का अगर जिम्मेदार है, अगर इस मुकाम पर आप पहुंचे तो जाहिर सी बात है सारी जिम्मेदारी। बाकी सर मैं सपोर्ट और थैंक यू बोलूँगा गूगल को भी कि आज मेरी वेबसाइट भी कुछ नहीं रहा, गूगल में कोई भी मुझे सर्च करता है तो ऑफकोर्स मैं उसमें मिल जाता हूँ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। हाँ, कि मैं अपने दर्शकों से ये कहूँगा कि भाई आप गूगल पे ज़रूर जाके नितेश शिवहरे टाइप करें, आपको इनके बारे में और भी इनके प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये थे नितेश शिवहरे, जिन्होंने बहुत सारी हमने इनसे बात की, इनके जो इस मुकाम को हासिल किया, किस तरह से स्ट्रगल हुआ, गरीबी की ज़िंदगी जी, रोड पर भी जिया, और इन्होंने माँ बाप का शायद सपोर्ट ना होने के वजह से भी आज इस मुकाम पे लोग अमूमन यही सोचते हैं कि अगर घर वालों का सपोर्ट होता तो मैं आगे बढ़ जाता। वाहिद एक ऐसे शख्स होंगे जो अपने घर वालों का शुक्र इस बात का अदा करते हैं कि घर वालों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया तो आज मैं मुकाम है ये। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि अगर आप स्ट्रगल करते हैं, अगर लाइफ में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो थोड़ी सी मुशक्कत ज़रूर है, रास्तों में रोड़े ज़रूर आते हैं, लेकिन अगर आप उस रोड़ों को पाएंगे तो यकीन मानिए कि आप मुकाम जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन सरजीत के साथ मैं फैसल अहमद, फ्रेंड्स समय न्यूज़, लखनऊ।